कई लोगों को ये लगता है कि अध्यात्म किस काम का, गीता ज्ञान किस काम का। समय जैसा है तो मॉडर्न बनो, आधुनिक बनो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अध्यात्म जो है वो जीवन की हर समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है अध्यात्म में। और गीता ज्ञान जो है वो हमारे जीवन की समस्याएं, जो पूरे विश्व की जो समस्याएं हैं, ये भी यदि कहते हैं तो गलत नहीं है। उन सभी समस्याओं का समाधान जो है वो गीता ज्ञान में है, जो भगवान के द्वारा ज्ञान दिया गया है। क्योंकि उसमें बहुत सारे तरीके बताए गए हैं हर समस्याओं को समाधान कैसे निकाला जाए। ये समाज की जो अव्यवस्था है, इसका इलाज गीता ज्ञान में ही है। ये समाज में कौन रहता है? हम सभी मनुष्य रहते हैं। और हम सभी मनुष्यों की जो वृत्तियां हैं, उसमें जो गड़बड़ियां हैं, उन वृत्तियों का इलाज जो है वो गीता ज्ञान में ही है। तो जो अब जैसे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी वृत्ति बिगड़ी हुई हो, उस पे पर्दा डाल के हम बहुत अच्छे अच्छे विचार करके सुना सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें, है ना। अच्छी अच्छी बातें हम कर सकते हैं और अच्छे अच्छे विचार सुना के हम अच्छा बन सकते हैं। लेकिन विचार को भी हम छुपा दें, हमारे अंदर विचार, मान लो हम सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे अच्छे कर रहे हैं लेकिन अंदर विचार बड़े गंदे हैं, तो वो विचार को भी हम छुपा दें तो कर्म भी हम अच्छे अच्छे कर सकते हैं दिखावे के लिए। इस संसार में अच्छा बनने के लिए अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं। दुनिया में कर रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अच्छे कर्म करके अपनी इमेज बनाना, पर जरूरी नहीं कि उसके विचार बहुत अच्छे हों, उसकी वृत्ति बहुत अच्छी हो। जो विचार है उसके ऊपर हम पर्दा डाल सकते हैं कर्म का, है ना। कर्म अच्छे करके हम विचार कैसे भी रखें उसको छुपा सकते हैं। और विचार अच्छे अच्छे सुना के हम अपनी वृत्तियों पे पर्दा डाल सकते हैं। लेकिन वृत्ति जो है उसमें जो कुछ है, वृत्ति बनती है मन से, वो मन में क्या है, वृत्ति जो है वो मन में है। और संस्कारों का जो कहते हैं ना, कई जन्मों के संस्कार हमारे अंदर जो पड़े हुए हैं, और कई तरीके के संस्कार है ना। तो जन्म से हमारे अंदर जो संस्कार आए, हमारे अड़ोस पड़ोस से, संगति से, जो भी हमारे अंदर संस्कार आए वही तो वृत्ति बनी ना। तो वो जो वृत्ति है उसके ही अंदर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना। ये वृत्ति के अंदर है। और वृत्ति में क्या है? मन। और मन में ही ये सारे विकार जो हमारे आचरण व्यवहार में आता है, एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में, ये चीज़ें हमारे कर्म में निकलती हैं, है ना। तो मन जो है उसी से ही तो सारी समस्याएं हैं। जब हम ये बुराइयां अंदर होती हैं, ये विकृतियां होती हैं, तो फिर बीमारियां होती हैं। बीमारियां होती हैं और हमारे जीवन में समस्याएं भी उसी कारण से होती हैं। तो समस्याओं को ठीक करने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए, हेल्दी जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी वृत्ति पर काम करें, वृत्ति को ठीक करें। और उसके लिए ज़रूरी होता है आत्मा का ज्ञान। इस वृत्ति के होते हुए भी हम बहुत अच्छे अच्छे विचार कर सकते हैं और बड़ी बड़ी विचार बातें कर सकते हैं। विचारों को अच्छा अच्छा कर सकते हैं। और कर्म भी हम अच्छे कर सकते हैं समाज में। लेकिन वही है कि जो वृत्ति के अंदर पड़ा हुआ कचरा है ना, उसको साफ करने के लिए आत्मा का ज्ञान जरूरी है, आत्मिक ज्ञान जरूरी है। और इसीलिए गीता ज्ञान में जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो वो आत्मा की बात कर रहे हैं। तो आत्मा का ज्ञान जब होता है तभी हम अपनी वृत्ति को सुधार सकते हैं। वरना वृत्ति के ऊपर और कोई भी नहीं उसके ऊपर शासन कर सकता। वृत्ति को सुधारा नहीं जा सकता जब तक आत्मा का ज्ञान ना हो। और आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा हमें देते हैं। जब परमात्मा हमें ये बताते हैं कि तुम आत्मा हो, तब फिर हम वृत्ति माने कि जो मन है
उसकी जो गंदगी है उसको साफ करना शुरू करते हैं। तो इसलिए अभी क्या हो रहा है कि अंदर वृत्ति बिगड़ी हुई है, विचार हमारे बहुत बड़े-बड़े हम अच्छे-अच्छे कर रहे हैं दिखावे के लिए, और कर्म तो और हम अच्छा दिखाने के लिए कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे अंदर विचार बहुत अच्छे हैं। तो ये जो दिखावा है, जो बनावटीपन है, जो दुराव-छुपाव है, जो भेद है, जो नकलीपन है, इसको ठीक करने के लिए वृत्ति ठीक करना ज़रूरी है, और वृत्ति को ठीक करने के लिए आत्मा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब हम आत्मिक ज्ञान लेना शुरू करते हैं, परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं और उसको बार-बार स्मृति में रखते हैं और बार-बार ये अभ्यास करते हैं और अपने अंदर के इस कचरे की सफाई करते जाते हैं जो वृत्ति में पड़ा हुआ है, तो ये पुरुषार्थ है। और ये एकदम से नहीं होता है कि सब कुछ चमत्कार हो जाए, नहीं होता है। लोग कहते हैं ना, अरे बड़े आध्यात्मिक मार्ग में हैं, बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं और उनके अंदर तो ये संस्कार, उनके अंदर तो ये वृत्ति है। लेकिन आप जैसे बताइए, कोई डॉक्टर है तो क्या वो बीमार नहीं पड़ता है? वो भी तो मरीज बनता है ना कभी तो उसको भी बीमारी होती है ना। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, पर वो कम से कम अपना इस अंदर जो गंदगी है उस पर दृष्टि तो डाल रहा है, उसको ठीक-ठाक करने की हिम्मत तो कर रहा है। तो उसके लिए होता है गीता ज्ञान। तो भगवान ने जो गीता ज्ञान दिया आत्मा को, आत्मा कौन? अर्जुन कौन? वही जो ज्ञान को अर्जित कर रहा है। हम सब अर्जुन हैं, और हम सबको अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारी वृत्ति के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है उसको हम धीरे-धीरे साफ करने का काम करते हैं। तो जब वृत्ति सुधरती है तो फिर हमारी, कहते हैं ना, जब वृत्ति सुधरेगी तो दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि सुधरेगी। अब स्वच्छता अभियान की बात अगर करते हैं, तो जब तक वृत्ति में स्वच्छता नहीं होगी, सच्चाई सफाई नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो बाहर स्वच्छता कैसे होगी? तो काम कहाँ करना होता है? वृत्ति पर। वृत्ति को ठीक करना है। मनुष्यों के अंदर जो वृत्ति बिगड़ चुकी है कलयुग में आते आते, वृत्ति बदलने से ही सृष्टि बदलती है ना। तो जब वृत्ति सुधरेगी सबकी तो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए गीता ज्ञान है, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान है।